हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ेंगे। अल्कोहल से आगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़े थे अभी तक, अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स पढ़ेंगे। ऐसे अल्कोहल जिनमें कि कार्बन श्रृंखला में 2 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है एथिलीन ग्लाइकॉल, और इस एथिलीन ग्लाइकॉल को इथेन 1,2 डाइऑल भी कहते हैं। इसके मीठे स्वाद के कारण ही इसका नाम ग्लाइकॉल रखा और इसे डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। एथिलीन से जब हम एथिलीन पर KMnO4 से उसको ऑक्सीकृत कराते हैं तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल बनाती है, और इस एथिलीन के हाइड्रोक्सीकरण की प्रक्रिया को हाइड्रोजन पेरोक्साइड अथवा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 के साथ भी संपन्न करवाया जा सकता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से पहले इंटरमीडिएट स्पीशीज़ बनती है और उसके बाद में हमें ग्लाइकॉल मिलता है। इथिलीन को हाइपोक्लोरस एसिड के साथ प्रवाहित करके उत्पाद का जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट से जल अपघटन करने पर भी यह प्राप्त हो जाता है। CH2OH अर्थात इथिलीन ग्लाइकॉल मिल जाता है। तो 3 विधियां हैं इसी में ही। सबसे पहले एथिलीन से ऑक्सीकृत करके बनाते हैं, फिर उसके ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से बनाते हैं, और फिर हाइपोक्लोरस एसिड से भी क्रिया करके या रिएक्शन करके भी इथिलीन ग्लाइकॉल या 1,2 डाइऑल बनाया जा सकता है। इसके बाद में दूसरी विधि है एथिलीन डाइब्रोमाइड से। एथिलीन डाइब्रोमाइड को जब सोडियम कार्बोनेट के साथ उबाला जाता है तो भी इथिलीन ग्लाइकॉल बनता है, लेकिन उसकी यील्ड नहीं होती और कुछ वाइनिल ब्रोमाइड भी बन जाता है। इसको देखने के लिए अब हम देखेंगे कि CH2Br पर Na2CO3 के साथ इसकी रिएक्शन करने पर CH2 डबल बॉन्ड CHBr बनता है, और फिर इसके बाद में हमें इथिलीन ग्लाइकॉल मिल जाता है। अच्छी यील्ड प्राप्त करने के लिए इथिलीन डाइब्रोमाइड को सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, और फिर उसका HCl के साथ हाइड्रोलाइसिस करके भी ये बनाया जा सकता है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तीसरी इसकी जो इम्पॉर्टेंट मेथड है वो एथिलीन ऑक्साइड से है। जब इथिलीन को हम इथिलीन ऑक्साइड बना लेते हैं और ये इथिलीन ऑक्साइड सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, सिल्वर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनता है, और जब हम इसको HCl पर रिएक्शन कराते हैं, इसका तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एथिलीन ग्लाइकॉल बन जाता है। और ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है या इंडस्ट्रियल मेथड है जिससे कि एथिलीन ग्लाइकॉल बनता है। अब हम इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। सामान्य गुणधर्म: यह बहुत ही मीठा द्रव होता है और जल और अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, ईथर में इनसॉल्युबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और हाइग्रोस्कोपिक होता है, और इस तरह से इसकी ये कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। तो सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर यह सोडियम सॉल्ट बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर एथिलीन क्लोराइड बनाता है, और फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्शन करने पर भी एथिलीन क्लोराइड बनाता है। तो कुल मिलाकर इसकी वही अभिक्रियाएं हैं, ज़्यादातर जो अभिक्रिया हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स करते हैं, जिनमें एक ही OH समूह होता है। इसके बाद में जो फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड से रिएक्शन करके ये इथिलीन बनाता है, जिसमें कि आयोडीन निकल जाती है। इसके बाद में ये जो अम्लों के साथ रिएक्शन करने पर ये निम्न प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाता है। तो अम्लों के साथ जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़े थे तो उसमें भी ये बताया था कि अगर अल्कोहल्स की हम एसिड्स के साथ रिएक्शंस कराएं तो एस्टर्स बनते हैं। तो इसमें भी एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये ग्लाइकॉल मोनो एसीटेट बना लेता है, और फिर इसकी वापस से इसकी रिएक्शन कराने पर ये ग्लाइकॉल डाई एसीटेट बना लेता है। तो कुल मिलाकर
अल्कोहल की रिएक्शन जब एसिटिक एसिड से या एसिड से करते हैं तो एस्टर्स बनते हैं। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण के साथ। इसमें ये रिएक्शन में जैसा दिख रहा है ग्लाइकॉल डाइनाइट्रेट बना लेता है, जो कि एक एक्सप्लोसिव होता है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है बार बार। इसके बाद में टरथैलिक एसिड से रिएक्शन बनाकर ये टेरेलिन नाम का पॉलीमर बना लेता है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस या एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो ग्लाइकॉल जब टरथैलिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ये टेरेलिन बना लेता है, जैसा कि आपको कंटेंट में दिख रहा है। इसके बाद में जैसा कि हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन होने पर डेफिनेटली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पहले तो एल्डिहाइड बनाते थे और फिर उसके बाद में एसिड्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये ग्लाइकॉल पहले एल्डिहाइड बनाता है, ग्लाइकॉल एल्डिहाइड बन जाते हैं और फिर ग्लाइकोलिक अम्ल बन जाते हैं। तो इस प्रकार से और फाइनली ये ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर भी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसके बाद में इसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज में जब अम्लीय परमैंगनेट और डाइक्रोमेट या लेड टेट्राएसीटेट या था परहाइड्रिक एसिड के साथ ऑक्सीकरण करते हैं तो ये कार्बन कार्बन बंध का विदलन हो जाता है और ये ग्लाइकोल विदलन कहलाता है। ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें दो अणु इसके फॉर्मेल्डिहाइड के बन जाते हैं। और ये रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका विदलन हो जाता है, जैसा कि रिएक्शन में दिखाया गया है। तो जब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं तो इसको ग्लाइकोल विदलन या इसको हम कार्बन कार्बन विदलन कहते हैं। और इससे कुल मिलाकर लास्ट में अगर हम अम्लीय डाइक्रोमेट अथवा परमैंगनेट का यूज़ करें तो नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कंप्लीट होती है और अल्टीमेटली फॉर्मिक एसिड बन जाता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर ऑक्सीडेटिंग एजेंट हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो इससे दो अणु फॉर्मेल्डिहाइड के बना देते हैं। इसके बाद में इसमें जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन की, निर्जलीकरण की। तो 2H समूह के कारण विभिन्न परिस्थितियों में एथिलीन ग्लाइकोल का जो निर्जलीकरण होता है, और उससे अगर हम ZnCl2 की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रेशन करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, और पहले वाइनिल अल्कोहल मिलता है और फिर उसके बाद में H2O निकलने पर, और फिर उसके बाद में जो कि रीअरेंजमेंट करने के बाद में, क्योंकि वाइनिल अल्कोहल में CH2CHOH है और ये रीअरेंजमेंट करके एसिटाल्डिहाइड जैसा प्रोडक्ट बना लेता है। तो इस प्रकार ये ग्लाइकॉल डाइथिलीन ग्लाइकॉल भी बना सकता है, 1,4-डाइऑक्सेन भी बना सकता है, और ये एथिलीन ऑक्साइड भी बनते हैं। तो इसमें जो रिएक्शंस हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं कि डिहाइड्रेशन से अनेक तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। थैंक यू।